वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं भूतकाल में चल रही क्रिया, यानी कि बीते हुए समय में चल रहा कोई कार्य कहलाता है ये टेंस। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैं कल पढ़ाई कर रहा था, मैं टीवी नहीं देख रहा था, वे कहीं बाहर घूम रहे थे, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला और कैसे लिखा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप पूरा कॉन्सेप्ट विद डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Definition of past continuous tense. Past continuous tense is used to describe an action that was happening in the past at a specific time. Number 2, two actions happening at the same time in the past. Number 3, an action that was interrupted by another past action. तो इस तरह से जो 3 पॉइंट्स हैं वो शामिल किए गए हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, यानी कि जो भूतकाल का समय पूरा नहीं हुआ है, जो एक्शंस भूतकाल में अभी तक चल रहे हैं, पूरे नहीं हुए, पूर्ण नहीं हुए, अपूर्ण है, तो इसे ही अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो देखिए ये जो 3 पॉइंट्स है इसे कैसे कहेंगे हम हिंदी में, तो अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग उस कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। नंबर 1, जो भूतकाल में किसी निश्चित समय पर हो रही थी, यानी कि किसी निश्चित समय पर हमें टाइम बता दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कल रात 8 बजे टीवी देख रही थी, तो भूतकाल में हमने एक निश्चित समय बता दिया, तो इसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सेकंड पॉइंट था जब भूतकाल में 2 क्रियाएं एक साथ हो रही थी तब इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे, जैसे कि मैं खाना बना रही थी तब मेरा भाई बाहर खेल रहा था। 2 क्रियाएं यानी कि 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं पर हैं दोनों भूतकाल में, तो इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में शामिल किया जाता है। थर्ड पॉइंट था एन एक्शन दैट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर पास्ट एक्शन, मतलब कि जब कोई एक कार्य तो भूतकाल में हो ही रहा था, साथ ही उस समय एक और कार्य जो है स्टार्ट हो गया, उसी समय एक और एक्शन स्टार्ट हुआ, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर खेल रही थी तभी बारिश शुरू हो गई, तो 2 काम एक साथ स्टार्ट हो गए, तो इसे भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में शामिल किया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके रूल की, फार्मूला क्या है और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर का यूज़ होगा इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर का यूज़ होता है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उसी जगह वाज वर का यूज़ होगा। बाकी सभी सेम है क्योंकि कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, लगातार चल रहे काम की बात होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा, प्लस एंड में आएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाने होते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट सेंटेंसेस बनाने के लिए बस वाज वर में हमें नॉट ऐड करना है, बाकी सारा सेम रहेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज वर, उन्हें सब्जेक्ट से पहले ले आना है, तो पहले वाज या वर का यूज़ होगा, फिर उसमें सब्जेक्ट ऐड करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इनमें की पॉइंट्स क्या हैं, कुछ याद रखने वाली ज़रूरी बातें हैं कि वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हम, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ साथ आई के साथ भी वाज का यूज़ किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अफर्मेटिव रूल था सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पर हमने पहला सेंटेंस बनाया है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, जिसे कहेंगे हम ही वाज रीडिंग ए बुक। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज लगा दिया हमने क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। ही वाज रीड यानी कि रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing रीडिंग लगा दिया, यानी कि वह पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ए बुक। तो यहाँ पर बन गया है सेंटेंस ही वाज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा था। नंबर 2 है दे वर
प्लेइंग इन द गार्डन। वे बगीचे में खेल रहे थे प्लेइंग। वे दे वर यूज होगा दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ वर यूज होता है। इन द गार्डन ऑब्जेक्ट लग गया तो दे वर प्लेइंग इन द गार्डन। नंबर 3, मैं रात 9 बजे टीवी देख रहा था। ये भी भूतकाल में जो कार्य चल रहा था उसकी बात हो रही है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देख रहा था यानी कि वॉचिंग। वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बन गया वॉचिंग। टीवी ऑब्जेक्ट। एट 9 PM टाइम बता दिया। आई सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, मैं आई के साथ वाज का यूज होगा। आई हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो आई वाज वॉचिंग टीवी एट 9 PM। शी वाज कुकिंग डिनर। वह रात का खाना बना रही थी। कुकिंग डिनर ऑब्जेक्ट। शी प्रोनाउन के साथ वाज का यूज हो गया, शी वाज कुकिंग डिनर। लास्ट एग्जाम्पल है वी वर स्टडिंग फॉर द टेस्ट। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे यानी कि स्टडिंग। और वी के साथ लग गया वर का यूज। वी वर स्टडिंग फॉर द टेस्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर टेस्ट। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना लिए हैं अफर्मेटिव रूल का इस्तेमाल करके। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। नंबर 1, ही वाज नॉट रीडिंग ए बुक। वह किताब नहीं पढ़ रहा था। बस वाज वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में बाकी सारा सेम है। नंबर 2, दे वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। वे बाहर नहीं खेल रहे थे। नंबर 3, आई वॉज नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम। मैं उस समय नहीं सो रहा था। नंबर 4, शी वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। वह संगीत नहीं सुन रही थी। नंबर 5, वी वर नॉट डूइंग होमवर्क। हम गृह कार्य नहीं कर रहे थे। तो इन सभी सेंटेंसेस में वाज और वर्ब के साथ नॉट का यूज होगा, बाकी सारा रूल सेम है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। नंबर 1 है क्या वह किताब पढ़ रहा था। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वह किताब पढ़ रहा था, तो क्या के लिए यानी वह के साथ जो ही सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमने वाज यूज किया पहले, वाज ही, फिर पढ़ रहा था यानी कि रीडिंग ऑब्जेक्ट ए बुक लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो बन जाएगा सेंटेंस वाज ही रीडिंग ए बुक। नंबर 2 है एग्जाम्पल क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे। क्या वे यानी कि दे के साथ वर का यूज होगा यानी कि वर दे प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। थर्ड है क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। मैं यानी कि आई हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा वाज का। ये हमने की पॉइंट्स में बात की थी। तो वाज आई डिस्टर्बिंग यू क्वेश्चन मार्क। फोर्थ एग्जाम्पल है क्या वह पत्र लिख रही थी। क्या वह यानी कि पत्र लिख रही थी फेमिनिन है यानी कि शी का यूज करेंगे हम। शी वाज शी राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है लास्ट एग्जाम्पल क्या हम एक फिल्म देख रहे थे। हम यानी कि वी, तो वी के साथ यूज होगा वर का क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो वर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। वर वी वॉचिंग ए मूवी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लिए हैं। तो आज हमने सीख लिया है कि भूतकाल में कोई कार्य चल रहा था तो उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। रूल एग्जाम्पल सभी आसान भाषा में। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर को आसान भाषा में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।